वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल साइंस हब। आज हम करने वाले हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट केमिस्ट्री का चैप्टर 2 क्लास 10th। ठीक है, तो पहला इसमें टॉपिक होता है आपका एसिड और बेस क्या होता है। तो एसिड क्या है, तो एसिड सो टेस्ट में होता है, बेस होता है वो बिटर टेस्ट में होता है। एसिड हमेशा H+ आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, ये याद रखेंगे आप कि एक्वस सॉल्यूशन में ही बस H+ आयन गिव करता है एसिड। ठीक है, विदाउट एक्वस सॉल्यूशन के एसिड H+ आयन गिव नहीं करेगा। इसके अलावा बेस गिव करता है एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन। ठीक है, इसके अलावा एसिड ब्लू लिटमस को रेड में बदल देता है, बेस रेड लिटमस को ब्लू में बदल देता है। कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड के नाम याद करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, COH2। और यही स्ट्रॉन्ग बेस अगर हम वाटर में मिला देते हैं तो इसको हम एल्काली भी कहते हैं। वीक बेस CH3COH, इसको हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ऑक्सैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। वीक बेस NH4OH, एमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हम पता कैसे लगाएंगे कि एसिड और बेस क्या होता है हमारा, कैसे कलर चेंज करते हैं। तो इसके अंदर इंडिकेटर्स आते हैं हमारे पास, जिसमें पहला इंडिकेटर है आपका नेचुरल इंडिकेटर, जिसमें नेचुरल मतलब जो हमारे नेचर से आए हों, पेड़ पौधों से बने हों। जैसे कि लिटमस है, तो लिटमस जो हमारा बनता है वो लिचन प्लांट से बनता है। रेड कैबेज लीफ हो गया, फ्लावर ऑफ एंड्रेजिया हो गया, टर्मरिक हल्दी। ठीक है, तो लिटमस जो है वो एसिड में रेड होता है, बेस में ब्लू होता है। रेड कैबेज रेड ग्रीन, ये ब्लू पिंक, नो चेंज रेड। ठीक है, सिंथेटिक जो केमिकल से बनाते हैं, जैसे फिनॉफ्थलीन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। फिनॉफ्थलीन एसिड में तो कलरलेस होता है पर बेस में पिंक होता है। टर्मरिक का आप लोगों ने डेली एग्जाम्पल भी देखा होगा घरों में, कि अगर हम बेस डालते हैं मतलब साबुन लगाते हैं हल्दी वाले कपड़े पे तो वो लाल हो जाता है। ऑल्फैक्टरी ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो केवल स्मेल चेंज करते हैं, जैसे अनियन, वनीला एसेंस, क्लोव ऑयल। अनियन जो होगा वो एसिड में बहुत सारे स्मेल चेंज करता है, बेस में स्मेल ही नहीं होती। रिटेन करता है, इसमें भी नहीं होती, रिटेन होती है, स्मेल लूज होती है। ठीक है, ये हमारा था। अगला हम पढ़ते हैं रिएक्शंस है हमारे कुछ। जैसे अगर हम एसिड को मेटल से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा, जैसे जिंक प्लस HCl ZnCl2 हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसकी टेस्टिंग कैसे होती है, पॉप साउंड टेस्ट से। पॉप साउंड टेस्ट क्या है, तो अगर हम किसी बर्निंग कैंडल को लेके जाएंगे किसी भी कैंडल के पास, हाइड्रोजन गैस अगर निकल रही है उसके अंदर से, तो पॉप साउंड टेस्ट देता है, बबल उसके अंदर से पॉप हो जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, अगर हम किसी बेस को भी मेटल से रिएक्ट कराते हैं तो वो भी हमारा क्या देता है, हाइड्रोजन गैस से निकालता है, जिसके अंदर हमारा सोडियम जिंकेट का हमने यहाँ पे बना रखा है। सॉल्टी होता है सोडियम जिंकेट भी। ठीक है, इसकी भी टेस्टिंग सेम होगी, पॉप साउंड टेस्ट की तरह होती है। अगला है हमारा, एसिड को अगर हम किसी भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराते हैं, जैसे अगर मैंने एक एसिड लिया HCl, उसको मैंने सोडियम कार्बोनेट से कराया, तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी सॉल्ट के साथ। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को टेस्ट कैसे टेस्ट करेंगे, तो इसको हम कहते हैं लाइम टेस्ट। लाइम मतलब स्लेक लाइम हमने पढ़ा था चैप्टर 1 में, तो स्लेक लाइम का फॉर्मूला होता है CaOH2। अगर हम स्लेक लाइम को कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं तो उससे बनेगा CaCO3। लेकिन जो ये CaCO3 बनता है ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, तो ये क्या कर देगा, ये लाइम वाटर को मिल्की कर देगा। ठीक है, वाइट कलर का हो जाता है ये, मतलब दूध जैसा कलर हो जाता है इसमें। फिर अगर हम इसी CaCO3 को वापस से CO2 से ऐड कराते हैं तो हमारा क्या होगा, इसके अंदर CaHCO3 होल टू H2 बन जाता है। अब ये क्या होगा, इसकी सॉल्युबल हो जाएगा, मतलब जो आपकी मिल्कीनेस पहले आई थी वो अब ये डिसअपियर कर देगा। ठीक है, अगला रिएक्शन है, अगर मैं एसिड को बेस से रिएक्ट करा दूं तो हमारा सॉल्ट और वाटर बनता है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब अगर कहीं पे भी एसिड की मात्रा ज़्यादा हो तो हम उसमें बेस डाल देंगे तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम पीएच स्केल से भी चेक कर सकते हैं। अगर पीएच स्केल में 7 आता है, पीएच स्केल होती क्या है, तो पीएच स्केल हमें बताती है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस, कि कौन सा ज़्यादा एसिडिक है कौन सा ज़्यादा बेसिक है। इसमें 0 टू लेके 7 तक होता है। ठीक है, अगर 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, और 7 से कम है, जितना कम होगा उतना एसिडिक होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना बेसिक होगा। जिसमें डेली लाइफ का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ह्यूमन बॉडी के जो पीएच होती है बॉडी की, वो 7 टू 7.8 होती है। और जो बारिश का पानी होता है आपका एसिडिक, एसिड रेन जब वो बन जाता है तो वो आपकी होती है 5.6 से कम। ठीक है, ऐसे अगर हम सॉइल की बात करें तो सॉइल की पीएच डिपेंड करेगी कि कौन सा हम उसके अंदर प्लांट उगा रहे हैं। हर सॉइल की अपनी अलग अलग पीएच होती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अपनी डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है पहले कि HCl एसिड प्रेजेंट होता है, और अगर हमारा इनडाइजेशन हो जाता है तो ये एसिड की मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमें पेन या इरिटेशन महसूस होती है। अब इसी को अगर हम ठीक करेंगे तो हम क्या खाएंगे, एंटा एसिड खाते हैं। एंटा एसिड क्या है, तो एंटा एसिड एक बेस होता है। अगर एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई तो आप बेस डालेंगे, वो न्यूट्रल कर देगा, जिसका एग्जाम्पल भी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ऐसे दांत क्यों सड़ते हैं हमारे, तो दांत इसलिए सड़ते हैं क्योंकि अगर हम ज़्यादा जो बाहर की चीज़ें खाते हैं, फैटी ऑयल वाली चीज़ें खाते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारा पीएच जो होता है दांत का वो एसिडिक हो जाता है, मतलब 5.5 से कम हो जाता है। तो उसको भी हम बेस डाल के ठीक कर सकते हैं, टूथपेस्ट डाल के। अगला, आंट स्टिंग चींटी काटती है, उसके अंदर मिथेनोइक एसिड निकलता है, इसको भी हम बेस डाल के ठीक कर सकते हैं। बेस क्या है, बेकिंग सोडा।
ऐसे कुछ एसिड मालूम होने चाहिए आपको। टोमेटो में ऑक्सैलिक एसिड होता है, टर्मरिक में टमरिंड में टर्टरिक एसिड होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड होता है। ठीक है, बाकी चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आपका सॉल्ट। तो टाइप ऑफ सॉल्ट है बहुत सारे, ऐसे पहला है हमारा NaOH। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH कैसे बनाते हैं हम? तो हम बनाते हैं क्लोरो एल्कली प्रोसेस। नाम से पता लग रहा है क्लोरीन को बेस के साथ करना है तो क्लोरो एल्कली प्रोसेस होता है। ठीक है, अगर हम NaCl को H2O के साथ कराएंगे, NaCl है क्या? NaCl वो भी एक्वस सॉल्यूशन वाला, जिसको हम ब्राइन कहते हैं। इसको जब हम कराते हैं वाटर से तो हमारा क्या बनता है? NaOH बनता है, क्लोरीन निकलता है, H2 निकलता है। इनके यूजेस पढ़ लेना। NaOH हमारा मेटल डिग्रीजिंग सोप में यूज़ होता है। क्लोरीन हमारा PVC पाइप में यूज़ होता है। PVC मतलब जो घरों में पाइप बनती है उसके अंदर। क्लोरीन हमारा क्लीनिंग स्टील में, मेडिसिन में यूज़ होता है। और H2 हमारा फ्यूल मैर्गरीन में यूज़ होता है। ठीक है, और सॉल्ट है हमारे पास जैसे ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। फिर से वापस स्लेक लाइम आ जाएगा आपका। स्लेक लाइम को अगर हम क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो बनता है CaOCl2। तो अगर ये स्लेक लाइम वाला रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले क्विक लाइम से स्लेक लाइम बनाया हमने, फिर स्लेक लाइम से हमने लाइम वाटर बनाया। फिर हमने पढ़ा पीछे कि अभी स्लेक लाइम हमारा यूज़ होता है लाइम टेस्ट में भी। फिर हमने अभी यहाँ पढ़ा कि स्लेक लाइम हमारा इसमें भी यूज़ हो रहा है। तो स्लेक लाइम जरूर करके जाएँ। ठीक है, यूजेस आपको पता होने चाहिए। ब्लीचिंग कॉटन टेक्सटाइल में हमारा यूज़ होता है ये, वुड पल्प में होता है, इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में होता है। बेकिंग सोडा घरों में यूज़ होता है ये, NaHCO3। ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस होता है। हमने पीछे भी पढ़ा था कि आर्ट स्टिंग में इसको लगाते हैं। ये कैसे बनेगा? अगर हम NaCl, H2O, CO2 और NH3 को रिएक्ट करें तो बनता है NaCO3। पेपर में क्वेश्चन आता है कि NaCO3 के साथ बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है? तो बाय प्रोडक्ट में निकल रहा है आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। अच्छा, कुकिंग के दौरान अगर इसको हीट करें तो क्या निकलेगा? Na2CO3, H2O, CO2। और यही जो CO2 गैस निकल रही है, इसी के कारण हमारा जो ब्रेड वगैरह या केक वगैरह जो होता है, भटूरा वगैरह, वो फ्लफ़ी बनता है। ठीक है, इसको हम फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हैं, एंटासिड के इंटीग्रेडिएंट में यूज़ करते हैं। अगला है वॉशिंग सोडा। अब जो यही हमने भी पढ़ा कि इसमें Na2CO3 निकलता है, इसी Na2CO3 के साथ अगर हम वाटर का क्रिस्टल डाल दें, 10 वाटर के मॉलिक्यूल डाल दें हम, तो ये बन जाएगा Na2CO3 × 10H2O। इसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी कहते हैं। ठीक है, यूजेस क्या है? तो सोप पेपर में बनता है ये। इसके अलावा हमारा इसमें परमानेंट हार्डनेस रिमूव करता है वाटर की ये। ठीक है, अगला है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP हमने पढ़ा है, घरों में POP वगैरह होती है हमारी, तो उसको कहते हैं हम फ्रैक्चर्ड बोन्स में यूज़ करता है डॉक्टर इसको, टॉयज़ वगैरह बनते हैं इससे। अब इसमें दो चीज़ें हैं, POP भी है, जिप्सम भी है। दोनों के रिएक्शन पूछ लेते हैं पेपर में। अगर हम जिप्सम को, यानी कि CaSO4 × 2H2O क्या होता है आपका? जिप्सम होता है। इसको अगर हम हीट करें 373 केल्विन पे तो हमारा बनेगा CaSO4 × 12H2O। ये हमारा CaSO4 × 12H2O क्या है? ये POP है। तो जिप्सम को हीट करने पे POP बनता है और बाकी फार्मूला जो वाटर का है वो निकल जाता है। अगला है जिप्सम। जिप्सम हमारा क्या होता है? अगर हम POP में वाटर की मॉलिक्यूल ऐड कर दें 1.5 तो हमारा बन जाएगा CaSO4 × 2H2O। ठीक है, समझ में आई? ये 2H2O डॉट, ये डॉट 10H2O, ये सारे क्या हैं? ये क्या है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। वाटर के क्रिस्टल ऐड कर रहे हो आप, किसी में 2 कर रहे हो, किसी में 10 कर रहे हो। ठीक है, तो ये चैप्टर इतना ही था। चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा यहाँ पे एसिड और बेस का डिफरेंस। फिर हमने इंडिकेटर पढ़े कि इंडिकेटर कैसे कैसे हमारे पास डिटेक्ट करते हैं एसिड बेस को। फिर हमने पढ़ा इसमें रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है हमारे पास। हाइड्रोजन गैस की टेस्टिंग कैसे होती है आप याद कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की टेस्टिंग कैसे होती है? लाइम टेस्ट से। pH स्केल के कुछ डेली लाइफ एग्जाम्पल पढ़े हमने। फिर हमने टाइप ऑफ सॉल्ट पढ़े। क्लोरोएल्कली प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ जाता है। ब्लीचिंग पाउडर। फिर हमने पढ़ा बेकिंग सोडा। फिर हमने पढ़ा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, वॉशिंग सोडा। इन सबके यूजेज जरूर याद करके जाएं, क्योंकि यूजेस के टर्म्स में आपसे रिएक्शन पूछ जाएगी पेपर में। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 3 के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद।